कहते हैं कि जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाता है उस कौम में इनकलाब जरूर बर्पा होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अपनी मंजिल नजर आती है उनको आसमानों में। इस तरह के मनाजिर हल्के असेंबली मुन्नगोड़ा में उस वक्त देखे गए जब टीआरएस यूथ लीडर फुरकान अहमद ने यहां वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में बंगारी गड्ढा में मुनाकिदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने उनकी आमद पर उन्हें घेरे हुए नौजवानों के अलावा खवातीन से अपील की कि वो अपनी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं और वजीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करें। फुरकान अहमद ने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस के परचम तले ही हमें बेहतर हुक्मरानी हासिल हो सकती है और हम अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल की उसी क़यादत के तहत जमानत फराहम कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने खवातीन और नौजवान तबके पर जोर दिया कि वो 3 नवंबर को कार के निशान को वोट देते हुए टीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाएं और इस हल्के की तरक्की के लिए राह हमवार करें। क़ब्ल अज़ीम फुरकान अहमद ने घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और पैदल दौरों के मौके पर भी आवाम से मुलाकात करते हुए उनमें टीआरएस की कामयाबी के लिए की गई अपील पर मुश्तमिल पम्फलेट्स भी तकसीम किए। मोहम्मद फुरकान अहमद ने टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी के साथ इंतखाबी रैली और मोटरसाइकिल रैली में भी हिस्सा लिया। नौजवानों ने उनके साथ तस्वीर भी ली और उनकी आमद पर दिली खैर मकदम किया। राय दहिंदों में टीआरएस की कामयाबी को लेकर जबरदस्त जोश और खरोश का मुजाहरा देखा गया। इस मौके पर बाएं बाजू की जमातों के कायदीन और टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद बशमुल टीआरएस के सीनियर कायदीन सैयद मुनीरुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा आरिफुद्दीन और दीगर मौजूद थे। आज ये जलसा मुनक्किद किया गया है हमारे शरीफ बाबा साहब की तरफ से। हमारे महमूद अली साहब है, बदरू साहब है। आप सबसे मेरी गुजारिश ये है कि आप सबका साथ कार के लिए इसीलिए होना जरूरी है कि केसीआर साहब सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं, हमारे नस्लों के लिए भी काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हमारी बराबरी उन लोगों के साथ हो जो सबसे ऊपर चल रहे हैं। मेरा सबसे एक गुजारिश है कि आप टीआरएस का साथ अभी दीजिए। आगे चलते वक्त में आप सबको मालूम होगा, महसूस होगा कि टीआरएस के साथ रहने का फायदा क्या है। और इंशाल्लाह हमारे मुसलमान सब यहाँ पर मौजूद है, बहनें मौजूद है, आप सब लोग इधर बैठे हैं इंतजार में। साहब भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे, मगर मैं आप सबको बताता चलूं कि आजकल यहाँ पर नौजवान भी बहुत मौजूद है, पीछे मैं देख रहा हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोग नौजवान को आगे बढ़ना जरूरी है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिरका परस्त लोग आएंगे और सब तबाह करके चले जाएंगे। हम इधर वैसे ही रहने वाले हैं, हम इधर ही रहेंगे।